हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने वाले हैं जो कि 32 साइज का है, यानी कि चेस्ट हमारी जो है इस ब्लाउज़ की वो 32 इंच की है। तो हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलाई सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको अपना फ्रंट पार्ट ले लेना है और फ्रंट पार्ट लेने के बाद बेल्ट को सबसे पहले हमें जोड़ लेना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ लेना है बड़ी बखिया से। तो यहाँ पे आपको बड़ी बखिया का इस्तेमाल करना है, बड़ी बखिया से सिलाई लगानी है। तो जब भी हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ते हैं तो हमेशा हम बड़ी बखिया से ही सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से ये मैंने पूरे में चारों साइड से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक अस्तर वाला फैब्रिक जुड़ गया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक का, हमने हाफ इंच हर जगह से एक्स्ट्रा कट किया था, उसको हम अब कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। अब हमको इसको अलग अलग करना होगा। तो एक सिलाई हम इधर साइड से, दोनों साइड से दो एक एक सिलाई लगा लेंगे और इसको बीच से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे बेल्ट तैयार हो गए। अब हम लेंगे अपने बेल्ट के ऊपर वाला पार्ट। तो ये है हमारा ऊपर वाला पार्ट। अब हम इसको बिल्कुल बराबर से रखेंगे और यहाँ पे अब हमको इसमें भी सिलाई लगा लेनी है बड़ी बखिया से, यानी कि इसको भी जोड़ लेना है मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को बराबर से। और यहाँ पे सिलाई लगाते समय बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए हमारे कपड़े में, जो मेन फैब्रिक है, और ना ही अस्तर वाला, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर से सिलाई लगनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी झोल नहीं है ना, कहीं पे भी कोई ज़्यादा कपड़ा नहीं है। तो इस तरह से सिलाई लगानी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका, इसे हम कट कर देंगे बिल्कुल बराबर से, अस्तर वाले कपड़े के बराबर से मेन फैब्रिक को, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कट कर देना है। ये हमने ऊपर वाला पार्ट भी कट कर दिया है, ये देखिए। अब ये जो हमारी बीच से लाइन है अलग करना है, ये क्योंकि यहाँ पे हमारी हुक पट्टी आई पट्टी लगेगी। तो दोनों साइड से यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे और जो बीच में लाइन है उसे हम कट कर लेंगे बाद में। पहले सिलाई लगा लेना है, बाद में कट करना है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रंट पार्ट। और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने टक्स कंप्लीट करेंगे। तो देखो ये पहला टक्स हमें कैसे सिलाई लगाना है, इस तरह से तिरछी लाइन। और अपने टक्स में हमेशा डबल सिलाई लगाना है, कभी भी एक सिलाई नहीं लगाना है। तो इस तरह से ये हमारा टक्स कंप्लीट हो गया है। अब जैसे हमने इसको कंप्लीट किया, सेम ऐसे ही हम बचे हुए तीनों टक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही तिरछा हमको, जैसे मैंने पहले वाला बताया था, सेम वैसे ही हमने बचे हुए तीनों टक्स कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारे टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे अपनी बेल्ट। तो जैसे हमने गोलाई पे बेल्ट कट किया है, तो वैसे ही गोलाई पे हम यहाँ पे अपनी बेल्ट जोड़ देंगे। ऐसे पकड़ना है और हाफ इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेनी है बराबर से। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसको ऐसे पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ऊपर से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी ये सिलाई अच्छे से बैठ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लग गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे और कट करने के बाद ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है फ्रंट पार्ट का। सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो जो मैंने हुक पट्टी और आई पट्टी कट करके रखा था ना, जब हम लोग कटिंग करते समय कट किए थे, तो इधर साइड हमारे हाँ, यानी कि हमारे लेफ्ट हाथ की तरफ हुक पट्टी लगेगी और राइट हाथ की तरफ आई पट्टी लगेगी। अब हमने इस तरह से अपनी हुक पट्टी ले ली है और हुक पट्टी को ऐसे रखेंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अब ये जो मार्जिन बचा है इसको हम पट्टी की तरफ फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और हाथ से यहाँ पे प्रेस करेंगे। इसके बाद इसको हमको पूरा अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है और हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने फोल्ड किया और यहाँ पे हमें बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारी हुक पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे आई पट्टी।
तो ये हमारी आई पट्टी जो हमको, तो हुक पट्टी हम सिर्फ अस्तर वाले कपड़े से बनाए थे, लेकिन आई पट्टी जो है इसको हमको मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों लेना है। तो इस तरह से ये हमको मेन फैब्रिक अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ लेना है और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे कट कर लिया, ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसको ऐसे ही बनाएंगे और अब हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, सीधा साइड अंदर की साइड को रखेंगे और उल्टा साइड अस्तर वाला कपड़ा ऊपर की साइड। अब बस यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ सिलाई लगा लेना है आगे की साइड से। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अब इसको पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो मार्जिन है इसको ऐसे हाथ से फोल्ड करेंगे और इसके बाद इधर साइड से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब इसको फोल्ड करने के बाद इसको फिर से हमको इस तरह से एक बार फोल्ड करना है। ये हमने फोल्ड किया, हाथ से प्रेस किया और इसके बाद अब हम ऊपर से इस तरह से सीधा कर लेंगे और ऊपर की साइड से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे सीधे साइड से। तो ये हमारी आई पट्टी कंप्लीट हो गई। इस तरह से हमें आई पट्टी लगानी होती है और हुक पट्टी ये रही। तो इस तरह से हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी लग गई है। अब हम हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर ऐसे चढ़ा के रखेंगे और ऊपर से बड़ी बखिया पे सिलाई लगा देंगे। बाद में हम इसे खोल देंगे, लेकिन फिटिंग इटिंग अच्छी आ जाएगी इससे, तो हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं बीच में, ठीक है। अब हम ले लेंगे अपना बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को भी हमें इसी तरह से बराबर से रखना है और मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को बराबर से जोड़ लेना है, जैसे कि हम लोगों ने फ्रंट पार्ट वाले को कंप्लीट किया था। तो बस यहाँ पे भी हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ लेंगे बड़ी बखिया से। बिल्कुल भी झोल ना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। अच्छे से हमें यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम पूरा बराबर से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको ऐसे देखो, कहीं पे भी झोल नहीं आया है हमारे कपड़े पे। अब ऐसे ही आपको भी लगाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे डॉट हैं इनको ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद जैसे हमने टक्स कंप्लीट किया था ना फ्रंट पार्ट के, वैसे ही यहाँ पे भी सिलाई लगाना है। तो आप यहाँ पे निशान लगा सकते हो या फिर ऐसे ही, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, ठीक है, तिरछी। तो ये हमने सिलाई लगा लिया। सेम ऐसे ही दूसरा वाला डॉट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों डॉट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रंट बैक पार्ट है इसको इस तरह से सीधा साइड को रखेंगे और इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार करके रखा था उसको ले लेंगे और उसको ऐसे रखेंगे। तो दोनों की सीधा साइड हमें अंदर की साइड को मिला के रखना है और जो उल्टा साइड है उसको दोनों को ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे अपने सबसे पहले शोल्डर जोड़ लेंगे। तो शोल्डर इस तरह से बराबर से मिलाएंगे दोनों के और 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए दोनों शोल्डर हमें जोड़ लेना है। इस तरह से ये हमारे दोनों शोल्डर जुड़ चुके हैं। अब हम इनको अच्छे से बराबर से रखेंगे दोनों पार्ट को और यहाँ पे सीने का और नीचे की साइड कमर का निशान लगाएंगे, नाप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा 32 इंच का ब्लाउज़ है। तो 16 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड को। तो ये हमने यहाँ पे निशान लगाया और नीचे की साइड कमर का निशान लगाएंगे। तो आपकी जितनी भी कमर है उसका दूसरा भाग कर लीजिएगा और यहाँ पे निशान लगा दीजिए। तो ये मैं लगा रही हूँ 13.5 इंच पर। इस तरह से यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है और सीने का निशान लगाना है। अब जो हमने कमर का और सीने का निशान लगाया है इन निशानों को ऊपर तक मिला देना है, यानी कि लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसी लाइन के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो बस यहाँ पे अब हम अपनी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा देंगे, एक बाहर साइड से लगा देंगे जिससे कभी अगर ढीला ढीला करना हुआ तो वो हो जाएगा। अब हम इसे कट कर देंगे बराबर से। बेल्ट हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ प्लेट नहीं पड़ती है इस वजह से, तो उसको हमको बराबर से कट करना होता है। अब जो हमारा बैक पार्ट का कपड़ा बचा हुआ है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस कर लेंगे और बस यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप बड़ी बखिया से भी लगा सकते हो। जैसे हमने इधर फिटिंग तैयार किया सेम दूसरी साइड भी हमने फिटिंग ऐसे ही तैयार कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमने पिन लगा के रखा था और अब हमने ले लिया है एक स्लीव्स।
तो इसको ऐसे बराबर से रखना है। रखने के बाद यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन हम नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ एक पैर का मार्जिन छोड़ेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारा मार्जिन है इसको हम अपने स्लीव्स अस्तर वाले साइड की तरफ को फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर से एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम अस्तर को इस तरह से मेन फैब्रिक की तरफ को फोल्ड करेंगे और ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे करेंगे और ये जो हमारा अस्तर है और मेन फैब्रिक है, अब हमें इसे जोड़ लेना है अपनी स्लीव्स को पूरी बराबर से। तो इस तरह से हमने जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हम कट कर लेंगे बिल्कुल स्लीव्स के अस्तर वाले कपड़े के बराबर से। तो इस तरह से ये हमने इसे कट कर दिया है। तो ये हमारी एक स्लीव्स तैयार हो गई है। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी हमने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे ये ब्लाउज साड़ी का है, तो साड़ी में ये लेस रही होगी, तो लेस भी लगानी है हमें। तो इसको दो भागों में हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद बस यहाँ पे बीच में बिल्कुल सेंटर पर दोनों साइड दोनों स्लीव्स में हमें ये लेस लगा लेनी है। तो ये मैंने लेस लगा लिया है, सिलाई कर लेना है आपको। बस यहाँ पे अब इस तरह से इसको फोल्ड करनी है अपनी स्लीव्स, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें नाप लगाना है। तो इस तरह से आपका जितना भी बॉटम है, आस्तीन का नाप है, यहाँ पे लगा लीजिएगा। और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है फिटिंग की। और दूसरी वाले में भी आप इंची टेप का यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरह से आपको दूसरी वाले में छाप लेना है। तो बस बराबर से रखना है। रखने के बाद दूसरी वाली आस्तीन में इसे छाप लेना है। अब हम इसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं डबल सिलाई लगा दी हूँ। सेम इसी तरह से दूसरी वाली स्लीव्स में भी सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से ये दोनों स्लीव्स में सिलाई लग चुकी है। अब हम अपना ले लेंगे ब्लाउज़ और अपनी स्लीव्स को कर लेंगे सीधा। तो हमारी स्लीव्स रहेंगी सीधी और ब्लाउज़ वाला कपड़ा रहेगा उल्टा, ठीक है। अब ब्लाउज़ उल्टा लेने के बाद स्लीव्स सीधी है। तो देखो पहले तो देखना है कौन सी स्लीव्स किधर की है। तो जो हाफ इंच डाउन रहता है वो हमारा फ्रंट पार्ट की साइड लगता है ऊपर की तरफ। तो बस इस तरह से रहेगा। और यहाँ पे ये गई हमारी आस्तीन आर्म होल के अंदर। इस तरह से आर्म होल के अंदर इसको डालना है और दोनों की गोलाई हमें नाप लेना है। यानी कि ब्लाउज़ वाले की गोलाई आर्म होल की और अपने आस्तीन की गोलाई दोनों को नापना है। इस तरह से सिलाई से सिलाई मिलाया आस्तीन का और ब्लाउज़ का। सिलाई से सिलाई मिलाने के बाद इस तरह से हमें सिलाई भी लगानी है। हाफ इंच इस तरह से पूरे कपड़े को बराबर से मिलाते हुए यहाँ पे हाफ इंच पर मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले नाप लेंगे कि दोनों के गोलाई हमारी बराबर है कि नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे इस तरह से नाप रही हूँ। तो आपको टाइट से पकड़ना है, जहाँ पे आपको छोड़ना है इस तरह से फिर से दोबारा पकड़ना है। तो देखो यहाँ पे हमारी सिलाई बिल्कुल बराबर है। फिर से सिलाई में सिलाई मिल गई है आके, कहीं पे भी कपड़ा ज़्यादा नहीं हुआ है, ना ही ब्लाउज़ का और ना ही स्लीव्स का। अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्जिन है इसको कैसे फोल्ड करेंगे, कैसे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखो ये है हमारा आस्तीन का मार्जिन। तो इसको हमको फ्रंट पार्ट की तरफ तीरा बना के फोल्ड करना है, और जो आस्तीन का मार्जिन है उसको हम अपोजिट साइड उसके फोल्ड कर देंगे। और बस यहाँ पे हमें हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमारी आस्तीन ब्लाउज़ के में अटैच हो जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी आस्तीन यहाँ पे लग चुकी है। अब ये आस्तीन देखो मैं एक बार आपको मार्जिन दिखा देती हूँ। ये ऐसे तीरा बना के फोल्ड है और इधर का भी, और ऐसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, ठीक है। अब हमने जैसे ये वाली स्लीव्स तैयार किया है ना, सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स को भी जोड़ लेंगे जैसे हमने ये वाली जोड़ा है। तो बस इसको भी मैंने जोड़ लिया है इस तरह से, देखिए। अब आस्तीन लगाने के बाद नीचे का हमें फोल्ड करना होगा बॉटम। तो बस नीचे का हमें बैक पार्ट का जो बराबर नहीं था पहले मैंने बराबर कर लिया। बीच से इसे खोल देंगे, तो ये हमने खोल लिया है। अब खोलने के बाद इसको पूरा ओपन करके रखेंगे इस तरह से। ये हमने ओपन किया और जो मार्जिन है उसको हम फ्रंट पार्ट की तरफ करेंगे और नीचे से ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे। तो ये हमने फ़ोल्ड किया, इसके बाद फिर से एक बार फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद बस यहाँ पे हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हम बड़ी बखिया से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बाद में तुरपाई करनी होगी, तो ये सिलाई हम खोल देंगे बाद में। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लग गई है, नीचे का बॉटम भी कंप्लीट हो गया है।
अब हमारा ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है, सिर्फ इसमें हमारी पाइपिंग बची हुई है। तो पाइपिंग मैं हमेशा बाद में ही लगाती हूँ। तो ये रही हमारी पाइपिंग बनाने के लिए जो हमने और पट्टियाँ कट की हैं। तो और पट्टियाँ सबसे पहले हमें जोड़ लेनी है। तो इस तरह से जैसे हमारी और में हैं पट्टियाँ, बस इसी तरह से मिलाना है। और मिलाने के बाद यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब जितनी भी पट्टियाँ हमें आगे जोड़नी होगी तो उतनी जोड़ लीजिएगा आपको सेम इसी तरह से। तो ये मैंने 3 पट्टियाँ यहाँ पे जोड़ ली है। 3 पट्टियों में हमारा गला कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी छोटी पट्टियाँ हैं तो आप 3 से 4 पट्टियाँ जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से लेंगे और लेने के बाद जो मार्जिन है ना, इसको हम अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। जो हमने सिलाई लगाया है उसका मार्जिन हमें अंदर की साइड को फोल्ड करना है और पहले आगे से हम इसको बराबर से कट कर लेंगे। अगर आपकी पट्टी बराबर नहीं है तो, ठीक है। ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड में किया और इस तरह से मार्जिन हमारा अंदर की साइड रहेगा और ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ब्लाउज़ में हमें इसको ऐसे रखना है और ऐसे रखने के बाद यहाँ पे हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो बस अब हम इस पट्टी को पूरे गले पे यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। तो इस तरह से हमने पूरी पट्टी को सिलाई लगा लिया है, ये देखिए। अब इतना करने के बाद जहाँ पे जैसे हमने जॉइंट किया है या फिर हुक पट्टी है और आई पट्टी है, वहाँ पे हमारा कपड़ा ज़्यादा मोटा हो गया होगा। तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम इसको कट कर देंगे, बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर करने के बाद अब हम यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे। तो जो मार्जिन है इसको हमको ऊपर की साइड पट्टी की तरफ को फोल्ड करना है और फिर उसको हमने फोल्ड किया और जो हमने पट्टी लगाई है फिर उसको नीचे की साइड को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे एक रोल बनाएंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पे रोल बनाया। रोल बनाने के बाद देखो इस तरह से हमको ऊपर की साइड से सिलाई लगाना है। तो बस यहाँ पे अब हम इसी तरह से पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो जो ये सिलाई लगाएंगे ना, तो ये हमारी ना पाइपिंग के ऊपर आनी चाहिए और ना ही ब्लाउज़ के ऊपर। सिलाई के ऊपर सिलाई चलानी है, तो जिससे हमारे पाइपिंग में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। बस इसमें हमें तुरपाई और हुक काज करना है, बस इसके बाद हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपना ब्लाउज़ कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।